पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने फाल्टा में पुनर्मतदान को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि पुनर्मतदान सिर्फ उन्हीं बूथों पर कराया जा रहा है जहां इसकी आवश्यकता महसूस हुई है। फाल्टा में पुनर्मतदान होगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला चुनाव आयोग करेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि केवल लोगों की मांग के आधार पर पुनर्मतदान का प्रावधान नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साल 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा को लोकसभा की लोक उपक्रम समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को वर्ष लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति अर्थात एस्टिमेट्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांसद डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में करीब 50% तक उछाल के बावजूद सरकार ने देश में आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखा है, जिससे करीब 90% लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर और घरेलू विमानन कंपनी के लिए विमान ईंधन की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज दोपहर करीब 11:42 पर एक साथ कई लोगों का मोबाइल तेज आवाज में शोर करने लगा। इस दौरान टोन सुनकर दफ्तरों से लेकर घर और बाजार में मौजूद सभी सहम गए। हालांकि ये कोई संकट नहीं, देश की एक उपलब्धि साबित हुई। दरअसल 2 मई को केंद्र सरकार ने देश भर में मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम का सफलतापूर्वक शुभारंभ कर दिया। ये पहले से ही निर्धारित था। प्रसिद्ध गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रसून जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा और रचनात्मक दिशा मिलेगी। बता दें कि प्रसून जोशी साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा की दुनिया में अपने विशिष्ट पहचान रखते हैं और उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं। इससे पहले वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि प्रसार भारती, जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन शामिल हैं, देश में सूचना, शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में प्रसून जोशी की नियुक्ति को सार्वजनिक प्रसारण के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।